हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज के कारण, लक्षण और इसके प्रकार के बारे में और इसके इलाज के बारे में। तो वीडियो को बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो समझिए डायबिटीज होता क्या है। दोस्तों, डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है। जब हमारे शरीर के ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तब होता है डायबिटीज। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है शरीर में बनने वाली इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती, या तो होता है इंसुलिन बनता ही कम है या तो नहीं बनता। इसके कारण से होता है डायबिटीज। दोस्तों, आगे बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। इसके दो प्रकार होता है, टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज के दो प्रकार हैं। पहले तो समझे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है, जैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम रहता है। पहले तो समझिए हमारे शरीर के पेनक्रियास में इंसुलिन होता है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेशन होता है? ये पेनक्रियास के बेटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या करता है, पेनक्रियास के बेटा सेल में ही अटैक कर देता है। पेनक्रियास के बेटा सेल में अटैक करने के बाद क्या होता है, बेटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण से इंसुलिन बन नहीं पाता है और इसके कारण से शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज। ये ज्यादातर होता क्या है, बच्चों में होता है या तो यंग एज में होता है, मतलब जवानी में होता है। दोस्तों, ये एक फैमिली हिस्ट्री के कारण से भी होता है या तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के कारण से होता है, मतलब इम्यून सिस्टम का अटैक करना, उसकी वजह से होता है। इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट की, तो इसमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तभी जाके शुगर कंट्रोल होता है। मतलब इसमें ओरल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करने से पहले आपको बताऊंगा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या होता है, कैसे काम करते हैं। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है, हमारे शरीर का जो पेनक्रियास रहता है, पेनक्रियास का बेटा सेल इंसुलिन को सेक्रेशन करता है, मतलब इंसुलिन को रिलीज करता है। ये इंसुलिन हमारे ब्लड में घूमता रहता है। घूमते घूमते ये एक उसके रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर पे। जैसे ही अटैच होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, उसका रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद एक स्पेशल प्रोटीन जैसे ग्लूट4 प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करने के बाद ये सेल के सरफेस पे आ जाता है। सेल के सरफेस पे आने के बाद जो ब्लड में शुगर रहता है उसको अपने अंदर ले लेता है, ग्लूकोज को। तो अंदर लेने के बाद हमारे ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। ये होता है इंसुलिन का काम। अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज ये मतलब सबसे कॉमन है और 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन तो बनता है मगर बॉडी इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। ये होता है टाइप 2 डायबिटीज। ये ज्यादातर क्या होता है, 35 से 40 साल के ऊपर के लोगों में ही होता है। मतलब आजकल लाइफ स्टाइल की वजह से यंग एज में भी ये टाइप 2 डायबिटीज होने लगे हैं। दोस्तों, अब बताऊंगा टाइप 2 डायबिटीज होता कैसे है, कैसे होता है। टाइप 2 डायबिटीज मतलब बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाने के कारण से होता है, फैट जमा हो जाने के कारण से होता है, टेंशन लेना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करना, उसकी वजह से भी होती है। कुछ लोग होता है बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मतलब ऑयली चीज को खाते हैं, उसके कारण से भी होता है। इसके कारण से होता है टाइप 2 डायबिटीज। एज के बढ़ना जाने से, मतलब उम्र बढ़ने के कारण से भी टाइप 2 डायबिटीज होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इसमें कुछ मेडिसिन भी देते हैं और साथ में लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट भी रहता है। लाइफ स्टाइल में जैसे खाने पीने पे ध्यान देना है, इसको आगे डिटेल में बताऊंगा। इसमें कुछ ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन मेडिसिन चलते हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन से काम नहीं हुआ तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे डायबिटीज के लक्षण के बारे में। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, आपने देखा होगा कि डायबिटीज पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे लक्षण हैं, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, पहला तो है बार बार पेशाब आना। डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा पेशाब आता है, बार बार पेशाब जाते हैं। बहुत ज्यादा प्यास लगना। इसके अलावा जैसे कहीं पे घाव हो गया, शरीर के कहीं पे घाव हो जाने से वो जल्दी नहीं भरता है। बेवजह भूख लगना, वजन कम हो जाना, कमजोरी बना रहना, आंखों से धुंधली दिखाई देना, मतलब विजन कम हो जाना, ये होता है इसके लक्षण। कभी कभी क्या होता है, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे किडनी फेल हो जाते हैं, हार्ट का डिजीज हो जाता है।
इसके अलावा नर्व डैमेज हो जाता है, नस डैमेज हो जाता है, आँखों में मतलब आँखों में भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आई डैमेज हो जाता है, फुट अल्सर भी होता है। दोस्तों आगे बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, पहला तो है लाइफ़स्टाइल ट्रीटमेंट। लाइफ़स्टाइल ट्रीटमेंट जैसे आपको खाने-पीने पे ध्यान देना है। खाने-पीने पे ध्यान देने के साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी करना है। खाने-पीने पे जैसे आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, ऑयली चीज़ों को नहीं खाना है, चीनी वाली चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। दोस्तों आप बात करेंगे इसके मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज के लिए पहला तो है मेटफॉर्मिन। दोस्तों मेटफॉर्मिन 500 से 1000 mg दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है। इसके कुछ ब्रांड है मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया है, आपका ग्लाइकोमेट हो गया है, और ओबीमेट करके। सल्फोनाइल यूरिएज ये इंसुलिन के रिलीज को सेक्रेशन को बढ़ाती है। इसमें ग्लिमिप्राइड 1 से 2 mg देते हैं, दिन में 1 बार दिया जाता है ग्लिमिप्राइड को। DPP4 इनहिबिटर रहता है, इसमें सीटाग्लिप्टिन रहता है। सीटाग्लिप्टिन इसको 50 से 100 mg तक दिया जाता है एक दिन में। इसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर भी दिया जाता है। इसमें एकार्बोस देते हैं। एकार्बोस मतलब इसमें 25 से 50 mg रोज देना रहता है। तो इसके अलावा कुछ इंसुलिन थेरापी भी देते हैं। इंसुलिन थेरापी में होता है जैसे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन थेरापी, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थेरापी। इसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन थेरापी को रेगुलर दिया जाता है, मतलब डॉक्टर पेशेंट के हिसाब से देते हैं, मतलब पेशेंट के कंडीशन के ऊपर शुगर लेवल को देख के इसका थेरापी को दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेडिसिन आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।